हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो है 15 का। इसमें जो हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, जो कि 16 क्वेश्चन हम करा दिए थे इससे पहले वाला वीडियो में, जिसका थंबनेल ये था। तो ये थंबनेल वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिएगा। इसमें जो 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया है। या तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी वीडियो प्ले करके देख सकेंगे। आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी प्ले करके देख सकेंगे। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पर जो है 17 से लेकर के जो है 50 तक हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। वीडियो को फटाफट जो है आप लोग जीके का क्वेश्चन की तैयारी बेहतर कर लीजिए और एग्जाम में अच्छा रैंक लाइएगा आप सभी, है ना। तो यहाँ पर जो है 17वां नंबर प्रश्न था, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट और तिलक द्वारा। और ये जो है कब शुरू किया गया था? तो 1916 में जो है शुरू हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर तिलक कहने का मतलब जो है बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा पूरा नाम, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या विनोबा भावे ने, या जो है आचार्य कृपलानी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। नागपुर में जो है यह स्थित है, ये याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो दिल्ली के पहले जो है भारत की राजधानी क्या थी? आप लोग को पता है, लखनऊ या बम्बई या कोलकाता या पटना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, कोलकाता था। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली से पूर्व जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता थी। और इसे जो है दिल्ली हस्तांतरित करने का निर्णय कब लिया गया था? तो 1911 में लिया गया था। तो ये चीज़ भी जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जो है 1952 का भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो फरवरी, यानी कि 2 फरवरी 1952 को हुआ था। ये भी याद रखिएगा, तो ज़्यादा लाभदायक साबित होगा आपके लिए। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भारत के सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, या यूपीएससी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अनुच्छेद अगर देखा जाए तो 320 अनुच्छेद में जो है के द्वारा जो है होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, आंसुओं का द्वार के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये जो है किसके नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, बाब उद मदन के नाम से जो है जाना जाता है। इस चीज़ को जो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए 24 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बाघ, कोबरा, तेंदुआ, या हाथी। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या? तेंदुआ, याद रखिएगा आप सभी। तेंदुआ पाया जाता है यहाँ पर, है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जो है गिरती है, गोदावरी, महानदी या माही या कृष्ण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा माही, ठीक है। तो याद रखिएगा माही नदी जो है गिरती है, ठीक है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन याद रखिएगा आप सभी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। तो ये जो है किस प्रकार पकड़े हुए रहती है। तो यहाँ पर 26 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ये ऑप्शन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से जो है पकड़े हुए रहती है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नेशनल वर्ड फॉरसिन पार्क जो है स्थित है। तो नेशनल वुड जो है फॉरसिन पार्क स्थित है, ये कहाँ पर है। तो 27 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। जैसलमेर में जो है यह स्थित है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो है शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 28 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का संसदीय सरकार का, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है। तो राज्यपाल की जो है नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितना होता है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 29 का सी ऑप्शन याद रखिएगा, 35 वर्ष जो है होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 52, यानी कि 52वां करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये भी, पुलकेशिन किस राजवंश के थे। पुलकेशिन जो थे वह किस राजवंश के थे। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है, चालुक्य वंश के थे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया था, तो 1975 में जो है किया गया था, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगर आप लोग को दिन पूछ दे तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है कब किया गया था, तो 19 अप्रैल को, ठीक है। तो अप्रैल भी याद रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा आप सभी के लिए। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद चलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी कंपटीशन में भी पूछा जाता है। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है। तो विश्व बैंक का जो है पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इस बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो 1944 ईस्वी में जो है हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब कंपटीशन के तहत भी, है ना। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये जो है मठ की स्थापना कहाँ हुआ था, तो 34 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नालंदा में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो नालंदा में, इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नालंदा में जो बौद्ध मठ और गुप्त काल के कुमारगुप्त प्रथम, और ये जो है 415 से लेकर के 445 सॉरी 454 ने जो है स्थापित कराया था। इसे हर्षवर्धन के राज्यकाल में भी स्थित था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का विंध्य पर्वत जो है पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है। तो ये जो है किस वर्ग से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कृत्रिम झील गोविंद सागर है,
कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की, इटली या जो है बेल्जियम या स्पेन। तो 37 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, स्पेन जो है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो कि तटस्थ रहा था, स्पेन। उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ऋग वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, और राइट आंसर क्या हो जाएगा वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, दिया गया है इंद्र, विष्णु, सूर्य या ब्रह्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, ठीक है, ए ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैधिक सहायता का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, अनुच्छेद 39वां ए। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील आप लोग पढ़े भी होंगे और याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिएगा, ये लाइफ टाइम जो है सवाल घूमते रहता है, तो आपको लाभदायक साबित होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन झील जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये भी याद रखिएगा आप सभी, ये जो है रूस में है, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है, तो जो है यह कौन सा झील है, तो सुपीरियर यानी कि झील होता है, और ये कहाँ है, तो अमेरिका में है, ठीक है। तो ये भी याद रखने योग्य प्रश्न है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो 2-3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ठीक है, जैसे ताजे पानी का झील कहाँ है, तो सुपीरियर झील में है जो कि अमेरिका में है। और विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ है, तो बैकाल झील है जो कि रूस में है, ठीक है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है स्थित झील कौन सा है, तो टिटिकाका झील है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और झील के अंदर स्थित झील है, ये कहाँ है, तो ये जो है मैनीटू में है, ठीक है। और ये जो है कनाडा में है, ठीक है। तो ये भी याद रखने योग्य है, कनाडा, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो यहाँ पर जो कौन बिहार में गंगा से मिलती है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का पहले आप लोग 41 का जो है यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना, एक तो है ही घाघरा, ठीक है, उसका दूसरा गंडक भी है, ठीक है, सोन तीसरा ये भी है, पुनपुन चौथा ये भी है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि घाघरा, गंडक और सोन एवं पुनपुन नदी जो है क्रमशः छपरा, पटना, दानापुर एवं फतुहा के निकट जो है गंगा में मिलती है ना। तो ये भी याद रखने योग्य प्रश्न है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानगृह किस स्थल पर पाया गया है। तो 42 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आप सभी का उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण है। तो कारण क्या है, तो 43 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जो है जल फैल जाता है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आप सभी का चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो ये जो है महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो गाडी
गाड़िया संप्रदाय से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, लोकटक झील किस जो है प्रशांत में स्थित है, ठीक है, सॉरी, लोकटक झील जो है किस प्रांत में जो है स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 45 का जो है बी ऑप्शन जो है मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नेफा पुराना नाम है, तो नेफा जो है पुराना नाम है, यह किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो है यह नाम है, याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ग्रीनविच के पूर्व देशांतर पर निम्न में से किस में भारतीय मानक समय माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का जो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 42.1/2 डिग्री, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो अपना जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है 49वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया सतवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर डैश था, तो कौन सा नगर जो है था, तो यहाँ पर जो प्रतिष्ठान जो है यह नगर था, ठीक है, ये ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में जो है लोकप्रिय थी, भोजपुरी में, अंग में, या पाटलिपुत्र या नालंदा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन अंग में, ठीक है। तो चलिए 50 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट सामान्य ज्ञान के। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला, तो देखिए कुछ चीज़ें जो है आप लोग को टैग किया हुआ मिलता होगा, तो अगर कोई चीज़ फ्लिपकार्ट से अगर परचेज करते हैं तो उस पर जो है टैग पर क्लिक करके उसके बाद जो है परचेज कीजिएगा, तो उसका बेनिफिट जो है हमें थोड़ा मिलता है। तो ये आप लोग अगर कोई चीज़ मंगाते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो हमारे चैनल के द्वारा जो है एक बार क्लिक करके चले जाइएगा फ्लिपकार्ट पे, उसके बाद कोई भी चीज़ परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, तो उससे बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो चलिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।